हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज की रीडिंग कलेक्टिव जनरल रीडिंग है एज़ यूजुअल, और देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ, करंट एनर्जी अपडेट देखने की कोशिश प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ये एनर्जी और एकल से मैं देखूंगी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ये हर्ट साइकिक टैरो है, इससे चेक करते हैं पहले। बैलेंस देखिए, बहुत लोग जो है यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, जो ये कार्ड दिख रहे हैं, और जो चाह रहे हैं कि उनकी लव लाइफ में एक बैलेंस आए। ठीक है, और बॉटम में अगर हम देखें इस डेक में आया है लव अबाउंड्स। कार्ड ही नहीं अलग हो रहा। वाओ, देखो एनर्जी हमें क्या बता रही है। बैलेंस, लव अबाउंड्स। देखिए यहाँ पे आप लोग सीकर्स हैं, आप ये सीख कर रहे हैं, आप ये एक्सप्लोर कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स कि क्यों वो इस इंसान को लेके, अपने लव वन को लेके, मतलब सारी दुनिया एक तरफ और इस इंसान के लिए इस टाइम इतना जो है, क्यों जो है एक क्रेविंग, एक बैलेंस, एक लव, मतलब एक लव को एक्सपेक्ट करना सामने वाले से कि वो हमें प्यार दे, वो हमें टाइम दे, इस रिश्ते में एक बैलेंस आए, एक कमिटमेंट मिले। ऐसा जो है इस टाइम, जो है इस टाइम के दौरान आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, क्योंकि ये बैलेंस का आप देखिए, ये अर्धनारीश्वर का जो है ये कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। जो अगर हम एक जो हमारा मेजर अरकाना का कार्ड है उसमें भी उसमें भी ऐसे ही बना हुआ है। तो ये कार्ड मुझे वो बैलेंस, एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी दे रहा है। ठीक है जी। लव अबाउंड्स मीन्स आपको लगता है कि इस इंसान को लेकर, मतलब इसकी जो प्रायोरिटी है वो हमारी लाइफ से कम ही नहीं हो रही। मतलब एक इस तरह के आप जो है ना अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश में हो कि आपके दिल, आप अपने मन को, अपने दिल को इस इंसान, सारी चीज़ों को लेके समझा लेते हो, लेकिन इस रिश्ते को लेके आप जो है एक बैलेंस अपने आप में नहीं ला पाते। मतलब 24 आवर्स आप इस इंसान को सोच रहे हैं। और देखिए, अगर हम इस इंसान की तरफ देखें तो ये क्या महसूस कर रहा है, सेम ये भी वही क्रेविंग और वही जो है लव अबाउंड्स, उसको भी हर तरफ जो है ना चाहते हुए भी ये आपको याद कर रहा है, ना चाहते हुए भी ये आपको सोच रहा है, आपको मिलने की कोशिश कर रहा है, चाहे सिनेरियो कोई भी। क्योंकि लव अबाउंड्स और इधर बैलेंस, चाहता ये भी है बैलेंस करना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रोकती हैं। आइए देखने की कोशिश करते हैं टैरो डेक से। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है उनकी करंट लव लाइफ में। देखिए, हाई प्रीस्टेस, मतलब आपको लगता है कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे आने का मतलब है इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करती है, और इस इंसान को भी, कि ये जो हमारा रिश्ता है वो अनमोल है, वो प्रीशियस है। वो हमें खुद नहीं पता कि उसकी डेप्थ कितनी है। उस इंसान को लेकर हम इतना जो है, हम इतने एक तरह से माइंडेड होते हुए भी, एक ब्रिलियंट होते हुए भी, हमारी इंट्यूशन इतनी अच्छी होते भी, हम इस शख्स के बारे में क्यों इतना सोचते हैं। देखिए, हाई प्रीस्टेस यहाँ जो है, हाई प्रीस्टेस क्यों आया भगवान जी, हाई प्रीस्टेस क्यों आया भगवान जी। फोर ऑफ क्रिज्मा, हाई प्रीस्टेस यहाँ पे आया है क्योंकि ये इंसान जो है एक इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, आपका पार्टनर। और ये आप बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी में है। बैलेंस का कार्ड बता रहा है।
मतलब इनसिक्योरिटी आपको भी है, इनसिक्योरिटी इस पल में इसको भी हो रही है, क्योंकि अंदर अंदर इस इंसान को भी पता लगा है, पता क्या मतलब एक आभास सा हो रहा है कि आपने कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, या आप अगर ऐसा आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप वहाँ जा सकते हैं। एक इनसिक्योरिटी इस इंसान को हो रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द एम्प्रेस, 10 ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, देखिए यहाँ पे जो ये इंसान है, अपनी एम्प्रेस के बिना, आपके बिना, आपकी वो जो एक गिविंग और नर्चर करने वाली जो एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, वो इंसान उसको जो है मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसको ऐसे लगता है कि शायद सिचुएशन ऐसी है कि शायद ये इंसान आपको कमिट नहीं कर सकता, ठीक है। और इस इंसान को लग रहा है कि 10 की 10 जो स्वॉर्ड्स हैं, 10 की 10 जो मतलब बर्डन हो रही है इस इंसान को, कि मतलब जैसे हार्टली इंसान सोचता है ना कि दुखी सी एनर्जी है कि मैं इतना गिविंग और इतना अच्छा एक एम्प्रेस एनर्जी वाला जो इंसान मुझे मिला, लेकिन मैं वहाँ बैलेंस नहीं कर पा रहा। मतलब देखो, इम्पोर्टेंस तो आपकी पूरी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, करंट एनर्जी में क्या क्या चाहता है आप, मेरे व्यूअर्स का पार्टनर क्या स्थिति है, क्या चाहता है। टेम्परेंस, देखिए अगेन बैलेंस, पहले भी बैलेंस, टेम्परेंस का कार्ड भी बैलेंस को ही दिखाता है। मतलब दोनों को पता है कि ये जो रिश्ता है ये बहुत ही कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि एक दूसरे के लिए इतनी भावनाएं, इतना एक क्रेविंग, इतना जो है पुल महसूस करना, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी आज भी बहुत ज़्यादा चल के आ रहा है इनकी लाइफ में। भगवान जी बताइए। हैंग्ड मैन, देखिए मे भी यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है इस टाइम बहुत लेस कांटेक्ट में, अगर कांटेक्ट में भी हैं, बात हो भी रही है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। इसने कभी भी आपकी जो है अहमियत को नहीं समझा, आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं कभी भी जज किया, और अगर समझा भी है लेकिन आपके सामने कभी उस चीज़ को रखा नहीं। मतलब ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, आपका जो पार्टनर है ना, वो इस टाइम हाई प्रीस्टेस, बहुत ही छुपा रुस्तम, बहुत ही छुपा रुस्तम और बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल। इनसिक्योरिटी भी है। मे भी हो सकता है ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, देखो ये स्पेसिफिक किसी के लिए होगा, अपनी लाइफ में रखने के लिए ये इंसान कोई स्पेल या कुछ मैजिक भी कर रहा है, जिससे इनसिक्योरिटी, मैंने बोला ना इनसिक्योरिटी दोनों तरफ है। ये है कि ये शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। कुछ ऐसा स्पेल या मैजिक भी कर रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि आप इस इंसान से ना बिल्कुल डिटैच हो गए थे, लेकिन फिर से आपको इस इंसान की फिर से जो है याद आनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा उसकी कमी महसूस होने लग पड़ी, या वो साथ बिताए पल जो है आप बहुत याद कर रहे हैं। द चैरियट, देखिए या तो आपने अभी कोई ट्रैवल किया है, या ये इंसान जो है ट्रैवल करके या तो आपको मिलने आया है या आने वाला है, ठीक है जी। एक मूवमेंट नज़र आ रही है इस रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लव लाइफ में क्या चल रहा है। 10 ऑफ स्ट्रेंथ, ओके जी। मे भी हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, या तो फैमिली की तरफ से कोई इसको ट्रॉमा मिला है, या कोई दुख फेस कर रहा है। ये बैक स्टैबिंग, स्पेशली कुछ बैक स्टैबिंग हुई है इसके साथ, कोई धोखा हुआ है। या तो देखो ये धोखा, ये 10 ऑफ स्ट्रेंथ क्यों आया भगवान जी बताइए प्लीज। द सन, ओके। द सन का मतलब है कि ये इस पेन में है, क्योंकि हैंग्ड मैन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इसको।
अंदर से एक इल्म है, एक एहसास है, एक नॉलेज है, ये जान चुका है कि ये कोई डिवाइनली कनेक्शन है हमारा, और वहाँ पे बैलेंस नहीं बना पा रहा है। तो उस चीज़ का इसको इतना दुख है कि कहीं मैं अपने पार्टनर को खो दूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ जो है एक शादी, एक कमिटमेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, या मैं अपने पार्टनर को खो दूँगा, वो वाली एनर्जी जो है। 10 नंबर सिग्निफिकेंट है, 10 नंबर कंप्लीशन का भी होता है। 7 ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। 7 ऑफ स्ट्रेंथ है, मतलब एक जैसे इतना दुख इसलिए कि इस इंसान को पॉसिबिलिटी बहुत कम नज़र आ रही है। मतलब इसको लग रहा है कि एफर्ट्स अगर करूं, अगर मतलब जैसे होता है ना कि इंसान को लगता है कि एफर्ट्स भी कोई रंग नहीं लाएंगे, इस टाइप की सिचुएशन। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन जो है। चैरियट का कार्ड है, ये इंसान आपसे मिलने आ सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक गॉड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को देखकर हमें अपने आप में एक बड़ी अच्छा फील हुआ है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि सन पहले आ चुका है ऑलरेडी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये रिश्ता मैंने बोला ना कि आप शायद आपको फील हो रहा है कि बीच में आप इस इंसान से एक डिटैचमेंट में आ गए थे, लेकिन दोबारा से वो क्रेविंग जो है शुरू हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए है कि कुछ ना कुछ स्पेल या कुछ ना कुछ ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, चाहे ये आपको शो करता है अपने इमोशंस, चाहे नहीं। यहाँ इमोशंस नहीं आए हैं, यहाँ पे सिर्फ इनसिक्योरिटी बैलेंस बनाने की जो साइन जहाँ तक मैं देखूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो साइन तो सारे साइन की रीडिंग है। 8 ऑफ इंटेलिजेंस, ओके। बहुत ही ज़्यादा जो है इस इंसान को एक ट्रैप्ड लग रहा है। ट्रैप्ड का मतलब होता है कि इंसान को लग रहा है कि ये जो है, इन दिनों आपको भी यही लग रहा है, मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा मिररिंग, आपको भी यही लग रहा है कि शायद इस इंसान ने कोई स्पेल मैजिक करके आपको जो है अपने कंट्रोल में किया हुआ है कि आप जो है इसकी सोच से बाहर ही नहीं निकल पाते। ऐसा क्या वो है, ठीक है। तो आपको भी यही चीज़ फील होती है कि आप जो है इस रिश्ते से, आपकी सोच जो है 24 और 7 आवर्स आप जो है इसी को सोचते हैं, और ना चाहते हुए फिर दोबारा सोचते हैं, ठीक है जी। 6 ऑफ इंटेलिजेंस, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अनफेयर हुआ है, कुछ ना कुछ तो इस इंसान ने अनफेयर किया है आपके साथ, और इसको जो है उस चीज़ का एक, जैसे होता है ना कि एक इंसान को एक गिल्ट है अंदर ही अंदर, तभी तो ये ट्रैप कंडीशन है, तभी इनसिक्योरिटी है। डायरेक्ट ये इंसान आपको नहीं कहेगा, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। इसको, इसकी हैबिट है चीज़ों को छुपाना, इसकी हैबिट है जो अपनी जो अच्छाई बुराई या अपनी जो फीलिंग्स है वो खुद तक रखना, ठीक है जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो भी यहाँ पे व्यूअर्स मेरे एक न्यू बिगिनिंग की जो एक वेट में है, तो न्यू बिगिनिंग मैं बता रही हूँ ना, मेन आपके दिल की बात है। आपका दिल ही इस इंसान को एक बार सोचना छोड़ के दोबारा सोचना शुरू कर चुका है। 2 ऑफ स्ट्रेंथ, देखिए, लेकिन अभी भी आपका पार्टनर जो है जगलिंग में है, अभी भी आपका पार्टनर जो है जगलिंग में है। जगलिंग किस चीज़ की है? चलिए मैं दूसरा डेक यूज़ करती हूँ, मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ था, दूसरा डेक यूज़ करूँगी ये भी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, देखिए अगेन हैंग्ड मैन और साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए नेक्स्ट एक्शन में अगर हम देखें तो ये इंसान जो है, इसको, इसकी अवेकनिंग हुई है, इसको अंदर से आपकी तरफ जो है एक क्रेविंग हो रही है, इसको आपको मिलने की, स्पेशली आपको मिलने की। भगवान जी बताइए ज़रा, एक बार मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। हैंग्ड मैन दोबारा क्यों आया? हैंग्ड मैन,
इसको ना पता लगा है, देखो ना इस इंसान ने इस वॉन्ड्स को पकड़ रखा है, मतलब इस इंसान को पता लगा है कि आप इसके लिए कितना ज़रूरी हो, अवेकन्ड हुआ है ये इंसान, और इसको इस चीज़ का पता लगा है कि अब इक्वल गिव एंड टेक ये करेगा, नहीं तो आप इसको मतलब आपको ये इंसान खो देगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है करंटली, करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स लव लाइफ, स्पेशली लव लाइफ। 10 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी दिखा था, अंदर कर दिया मैंने, नहीं लिया, फिर दोबारा आ गया। बर्डन, ये बर्डन जो है ज़्यादा जो है मुझे आपकी तरफ से भी नज़र आ रही है और इसकी तरफ से, आपकी तरफ से ये नज़र आ रही है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और इस इंसान की तरफ से ये बर्डन महसूस हो रही है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं या कर लेंगे। ठीक है, और बताइए डिवाइन। देखिए एक कार्ड हमें और मिला है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी कईयों के केस में थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप ना, आपको लगता है कि शायद आपको ये जो रिश्ता मिला है ये पेन देने के लिए, एक दिल मतलब आपको एक हार्ट ब्रेक देने के लिए मिला है, या दुख देने, मतलब आप दुख ही उसमें नज़र आ रहे हैं मुझे, कि जो चाह रहे हैं, जो बैलेंस चाह रहे हैं नहीं मिल रहा है, वेटिंग जोन नहीं ख़त्म हो रहा है, और फिर भी आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी इस रिश्ते में ट्रैप्ड हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सन का कार्ड हमें आके यहाँ ये बता रहा है कि एक होप, चाहे कितना भी 10 ऑफ इंटेलिजेंस, कितना भी दर्द है, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है ये, कितना भी दर्द है लेकिन फिर भी एक होप है, दोनों तरफ एक होप है, पार्टनर की तरफ भी और आपकी तरफ भी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। डेविल का कार्ड मैंने पहले ही बोला, जबकि कोई डेविल का कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं यही कह रही थी कि आपको लग रहा है कि ये इंसान, क्योंकि आप बीच में इस इंसान को थोड़ा सा एक लेट गो कर दिया था अपनी लाइफ से कि ठीक है यार हम मूव ऑन हो जाएंगे, ये है वो, लेकिन फिर से आप जो है एक इसकी तरफ एक पुल महसूस कर रहे हैं, चाहे इसने आपको कितने भी हार्ट ब्रेक दिए हैं, या आपने दिए या इसने दिए, लेकिन अब जो है फिर से वही पुल, वही अट्रैक्शन, वही फिजिकल अट्रैक्शन, एक ऑब्सेशन आप फिर से फील कर रहे हैं। हो सकता है कई लोग इस इंसान को याद करते करते उनके आंसू भी निकल जाते हैं, ये भी स्पेसिफिक होगा। कुछ लोग इस इंसान को याद करते हुए अपने पार्टनर को रोते हैं, मुझे एनर्जी जो फील हो रही है। मैजिशियन, देखिए दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो है वो ट्रिकस्टर। इस इंसान ने ऑप्शन भी ट्राई करें, इस इंसान ने मतलब कोशिश बहुत करी है कि ये आपको भूल जाए, इस रिश्ते को भूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। ऑप्शन ट्राई करने का मतलब ये नहीं होता कि वो ज़रूरी वो किसी और औरत या और मर्द के पास ही गया हो, मतलब ऑप्शन ट्राई का मतलब अपने आप को डाइवर्ट किया है कि मैं इसको भूल जाऊंगा किसी तरह से। देखिए 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों आया भगवान जी, दूसरे डेक से देखिए 8 ऑफ कप्स क्यों आया, ओह माय गॉड, 8 ऑफ कप्स क्यों है भगवान जी, प्लीज़ बताइए 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। किंग ऑफ विजडम, ओके, देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ या तो आपके पास सडन वेल्थ आई है, या इस इंसान के सडन वेल्थ नहीं, मतलब कहने का मतलब ये इंसान कोई वेल्दी पर्सन हो सकता है या आप ज़्यादा वेल्दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब आप, जैसा मैंने पहले ही बताया ना कि हो सकता है आप कुछ टाइम पहले आप इस इंसान को एक तरह से आपने लेट गो कर दिया था, एक सोचना छोड़ दिया था, लेकिन फिर से आपको वही इसकी याद, वही क्रेविंग, वही ऑब्सेशन दोबारा से शुरू हो गया।
तो आपको भी, क्योंकि मैंने यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया और पहले हाई प्रीस्टेस, फिर डेविल भी आया और अब मैजिशियन भी आ गया। ये इन दिनों ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है, जहाँ मैंने ऑप्शन 7 ऑफ वो भी आ गया, कप भी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कप्स भी आ गया भाई। तो सारे ही साइन है। ऑप्शन भी मैंने बोला था ना, ऑप्शन भी ट्राई करें, लेकिन हमेशा इसने ऑप्शन में आपको जगल करा है, ठीक है। अब ये इंसान जो है, इसको मैं बोल रही हूँ ना, इसको लग रहा है कि आप चले ना जाओ लाइफ से, या एक इनसिक्योरिटी, और आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि ये इंसान चला ना जाए आपकी लाइफ से। आपको कम लग रहा है इस टाइम, आपके पार्टनर को ज़्यादा लग रहा है, तो वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ये इंसान आपको मिलने आ सकता है, इसका नेक्स्ट एक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। बर्डन ले रहा है, बड़ा ऑब्सेशन फील कर रहा है, और आपको भी, जो लोग नो कांटेक्ट में भी चले गए थे, जो लोग नो कांटेक्ट में कह रही हैं, जिन्होंने मूव ऑन भी कर लिया था, फिर से वो इस इंसान, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, 100% दो बार इस चीज़ की वो हो चुकी है कंफर्मेशन, ठीक है। क्वीन ऑफ इंटेलिजेंस, ओके, किंग ऑफ, नाइट ऑफ विजडम। देखिए ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन में बता रही हूँ, चैरियट, जैसा कि मैंने पहले बताया। आपको कहा जाता है, देखो आपको न्यूट्रल रहना है, ना तो इस बंदे को कोई कॉल टेक्स्ट करना है, और ना ही इसकी कॉल टेक्स्ट का वेट करना है, और ना ही अगर कॉल टेक्स्ट आ जाता है तो बहुत ज़्यादा ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में देख रही हूँ, ठीक है। जैसे एक भरा हुआ इंसान होता है ना, कुछ भी बोलने को तैयार होता है कि मुझे मिलेगा तो मैं उसको ये कहूँगी, मैं उसको ये कहूँगी, तो आपने कुछ भी नहीं ऐसा कहना, क्योंकि फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं, फिर आप बैठ के रोते हो कि आपका पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो उतना ही तोलो और बोलो, उतना ही बोलो जितना आप उस चीज़ को, जब एक इंसान के बिना आप रह ही नहीं पा रहे, तो आप उसको 4 बातें सुना के फिर वही नो कॉन्टैक्ट आ जाएगा। इसलिए बोलो नहीं, चुप की मार, चुप रहिए आप, जितना चुप रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी अपडेट ऑफ योर लव लाइफ। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर। और देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप मुझे रीच करते हैं तो सबसे पहले तो मुझे कॉल मत करा करें। ये और टैरो रीडर भी बोलते हैं, तो मुझे भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि देखो कई बार इंसान ऑफिस में है, कई बार घर में कोई आया है, कॉल आती तो एक डिस्टर्बेंस ही महसूस होती है, ठीक है ना। तो आप व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप का नंबर आज मैंने अपनी बड़ा सारे कहते थंबनेल, तो मैंने थंबनेल भी लगाने की कोशिश करूँगी आज मैं, तो आपको उससे मेरा नंबर वगैरह मिल जाएगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, अगर पर्सनल आप रीडिंग लेते हैं, क्योंकि मैं भी अपना टाइम निकालती हूँ, तो वो पेड होती है। चाहे पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। पैसा नहीं होता तो इंसान, कहते हैं ना, उसकी सोच भी जो है नीचे चलनी शुरू हो जाती है, दिल भी नीचे चलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवानी है तो वो पेइंग होती है। और अब आप, कई लोग क्या करते हैं, देखो एक बार रीडिंग करवा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर 4 महीनों बाद, मैडम आप अब मैसेज, अब क्या होगा, ये है वो है। देखो अगर आपको नेक्स्ट टाइम बात करनी है तो आपको नेक्स्ट वही प्रोसीजर दोबारा से आपको पे करना पड़ेगा, दोबारा जो भी फीस है आप पूछें वही नए तरीके से, ठीक है। चलिए, वैसे तो खुद ही जहाँ रिबेट करनी होती है मैं खुद ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई, मैं ये नहीं सोचती कि किसी का एक पैसे की वजह से किसी को ना की जाए। हाँ ठीक है, बिल्कुल कम तो मैं बिल्कुल, ये तुम कहो कि बिल्कुल ही ना लूँ, वो तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कम कर देती हूँ मैं कहीं में, जहाँ तक मुझसे हो पाता है, ठीक है जी। ओके व्यूअर्स, और क्या कहने वाली थी, कुछ कहना था, सोचा था व्यूअर्स से बात करूँगी। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, और ज़्यादा जो है ना, किसी इंसान को लेके ज़्यादा मत सोचिए। मुझे भी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, आप जिसको जितना सोचेंगे ना उतना ही हर्ट होंगे। अपने अलावा किसी और के बारे में सोचोगे तो हर्ट होगे, ये याद रखना, ठीक है। तो कोशिश करें अपने आप में व्यस्त रहने की, खुश रहने की, हैप्पी रहने की, क्योंकि खुशियाँ ही खुशियों को इंटरेक्ट करती हैं। जितना आप खुश रहेंगे, आपकी चीज़ें अपने आप जो है आपकी लाइफ में अच्छी और मैनिफेस्ट होती जाएंगी, अच्छी मैनिफेस्ट होंगी, बुरी मैनिफेस्ट नहीं होंगी, ठीक है जी। ओके, बाय।